मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा मौजू सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 55 है। हमसे अली बिन जात ने बयान किया, कहा हमको शेबा ने खबर दी। इन्होंने अबू जमरा से नकल किया कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बिठाते एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक इनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ़द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं, या ये वफ़द कहाँ से आया है या कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वफ़द को ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मज़र के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। इनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं।